स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों देखो, अपना जो रिलेशन टॉपिक चल रहा था, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें हमने दो टॉपिक क्लियर किए थे। फर्स्ट अपना क्या कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा था। उसके बाद हमने रिलेशन भी लगभग कर लिया था। क्वेश्चन आंसर बाकी हैं, कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, बाकी आप करोगे, ठीक है, खुद करने लग जाओगे। समझ आना चाहिए आपको फील आना चाहिए कि हाँ मेरे को ये क्लियर है एकदम। रिलेशन मैंने किया, मेरे को क्लियर है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने किया, मेरे को क्लियर है, ठीक है, ये फील आएगा। और ये फील आएगा तो अच्छा करोगे, ठीक है। तो हमने देखो क्या पढ़ा था रिलेशन के अंदर। अपना फर्स्ट तो पूरा क्लियर था, रिलेशन की बात चल रही थी हमारी। और रिलेशन में हमने क्या पढ़ा था, रिलेशन क्या था, किसी सेट ए और बी में रिलेशन हम जब करते हैं तो उन दोनों का जो रिलेशन होता है, ठीक है, ए और बी का जो भी रिलेशन बनता है वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या बनता है, सबसेट होता है, ठीक है। हमने ये बात की थी। उसके बाद हमने बात की थी कि रिलेशन में हम डोमेन क्या होता है, मतलब प्रांत क्या होता है, रेंज क्या होती है, परिसर क्या होता है, कोडेमोन क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। कुछ वर्ड मैंने नहीं बताए थे, वो आज मैं बता दूंगा कौन कौन से। इनवर्स रिलेशन मतलब प्रतिलोम संबंध, और आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तथ्यात्मक संबंध, ठीक है। इनकी बात भी करेंगे हम थोड़ा, ठीक है। तो इसको रिवाइज करते हुए लेके चलते हैं, ठीक है। तो बात थी रिलेशन की, तो मैंने बात की थी कि अगर हमारे पास देखो रिलेशन किसका और किससे होगा, ठीक है। यहाँ हम रिलेशन की बात करते हैं हमारे बीच, तो हमने बहुत रिलेशन बता दिए थे कि मनुष्यों में, इंसानों में बहुत रिलेशन होते हैं ना। लेकिन जब हम मैथ की बात करते हैं, मैथ में भी मैंने आपको बताया था बहुत से रिलेशन, जैसे अपने पैरेलल होता है, एम पैरेलल एन, पी परपेंडिकुलर, क्यू, ठीक है। इस तरीके से अपने पास रिलेशन थे। और हम रिलेशन में जब बात कर रहे थे तो यहाँ किसकी बात कर रहे थे, यहाँ किसी सेट ए की दूसरे सेट बी के साथ रिलेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, देखो ए टू बी, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए के एलिमेंट का बी के एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ए से ए में रिलेशन फाइंड करते हैं तो वो ए का ए के साथ रिलेशन होता है, मतलब खुद के साथ रिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर कोई, जैसे मान के चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई ए है हमारे पास 1 2 3, एक सेट ए था और एक सेट बी हमारे पास है 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ जब बात करेंगे रिलेशन की, तो रिलेशन किससे किस में निकालेंगे, ए के एलिमेंट का रिलेशन बी के एलिमेंट से, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, हम अगर बात करें, देखो इसमें बहुत से रिलेशन बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, देखो इस एक का इस 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, इस एक का इस 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, इस एक का इस 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, इस 2 का इस 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का इस 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का इस 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, और 3 का इस 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो जितना भी अपने पास ये रिलेशन का कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, मतलब सबका किसी ना किसी के साथ रिलेशन हो सकता है, इसके एलिमेंट्स का इसके किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है इसको। अब बात करते हैं, तो हमने ये रिलेशन फाइंड करें, तो ये क्या है, एक तरह से देखो अगर याद है आपको, ये चीज हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए से बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारा है ए इंटू बी, ठीक है। अब इसी में हम रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें कोई ना कोई क्राइटेरिया देना होगा, ठीक है। तो अगर देखो करते हैं, कोई फर्स्ट रिलेशन की बात फाइंड करता हूँ मैं, क्या मेरे को एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें क्या हो, रिलेशन किससे, ए से बी में, कि एक ऐसा रिलेशन चाहिए जिसमें एक्स और वाई एक ऑर्डर पेयर हो हमारे पास, एक्स मतलब ए का एलिमेंट और वाई मतलब बी का एलिमेंट, वेयर एक्स जो है, सॉरी वाई इज ग्रेटर देन एक्स, वेयर इज एक्स जो है एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं। तो देखो अपने पास इससे हमारे पास क्या रिलेशन बनता है, एक्स वाई, एक्स क्या हमारे पास एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट होगा, और वाई क्या है, बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है वाई ग्रेटर देन एक्स, वाई जो होगा एक्स से बड़ा होगा, ऐसा देखो। तो देखो वाई, ये एक्स है तो ये वाई, तो यहाँ भी 1 और 4 ये बड़ा है, 1 5 ये भी बड़ा है, 1 6 ये भी, y जो x से बड़ा है, ये 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, ठीक है।
तो ये जो अपने पास आया ये रिलेशन नंबर 1 की बात हुई, जिसमें मैंने क्या बोला कि जो y है ग्रेटर देन x, तो ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास, ऐसे जो पेयर थे, ऐसे कॉम्बिनेशन थे, ये सारे, ठीक है। आप कह दोगे ये और ये तो एक ही बात है, एक ही बात दिखने में भी आपको एक जैसे लग रहा है, ये ऑर्डर अपने पास क्या था, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, यहाँ रिलेशन है, ठीक है। एक रिलेशन आया, ऐसे हम और भी रिलेशन बता सकते हैं। जैसे एक बात और करता हूँ मैं, रिलेशन नंबर 2, ठीक है, ए से बी में वेयर आर जो रिलेशन है हमारा एक्स वाई एक ऑर्डर पेयर के रूप में, उसमें क्या बोलते हैं कि जो y है वो x प्लस 3 है। y क्या है, x प्लस 3 है। where is x एलिमेंट ऑफ a एंड y एलिमेंट ऑफ b। इस रिलेशन को अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इस रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनता है, x और y के रूप में आना चाहिए और y x प्लस 3 के इक्वल है। मतलब अगर x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ, x 1 ले रहा हूँ, तो y कितना आना चाहिए, 4 आएगा। x 1 लिया तो y कितना हो गया, 1 प्लस 3 4, एक ये बन गया। x 2 लेता हूँ, 2 प्लस 3 5, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, 2 और 5। x 3 लूँगा तो y क्या हो जाएगा, 6, 3 और 6। x 4 ले सकता हूँ, x 4 है ही नहीं, क्योंकि x किस में से आना चाहिए अपने पास, a में से आना। तो ये अपने पास क्या बन गया, ये दूसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको फर्क समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि रिलेशन में मैंने कोई क्राइटेरिया दिया है और उस क्राइटेरिया को जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं रिलेशन, वो हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। ये भी एक तरह से रिलेशन है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं। यहाँ मैं कुछ क्राइटेरिया दे रहा हूँ उनको कि हाँ ये चीज़ है तो ऐसा करो, तो ये हमारे क्या बन रहा है, रिलेशन बन रहा है। समझ आ रही बात। तो रिलेशन समझा हमने। उसके बाद मैंने बताया था रिलेशन को हम 2 या 3 तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ बताई थी मैंने आपको, एक तो रोस्टर फॉर्म बताई थी, ठीक है, बता चुका हूँ। एक अपना बोला था मैंने सेट बिल्डर फॉर्म, और एक मैंने बताया था एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी, इस फॉर्म में लिखते। तो मैंने ये देखो, ये जो था ये था अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म, ये जो लिखा ये हमने किसमें लिखा, रोस्टर फॉर्म। और एरो डायग्राम जो मैंने बताया आपको, देखो ये ए और ये बी, इसमें 1 2 और 3, इसमें 4 5 और 6। रिलेशन 2 के लिए हम देखो एरो डायग्राम आता है, इसके लिए रिलेशन 2 के लिए मैंने क्या कहा था, एक्स वाई वेयर एक्स प्लस 3। तो देखो इसका 1, एक्स 1 लेते हैं तो वाई ये कितना होता है, 4 पे जाता है। वाई कितने पे जा रहा है, 4। अगर 2 लेता हूँ तो ये 5 पे, ये 3 है तो 6। ये इस तरीके से आपका क्या बन रहा है, एरो डायग्राम। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से भी अपन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके हिसाब से करें तो अपने पास क्या बन जाएगा, 1 का 4 के साथ भी होगा, 1 का 5 के साथ भी होगा, ठीक है। इसी यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, इसका ये बनेगा, इसके साथ भी रिलेशन है, इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। और तो इसमें तो बहुत अजीब सा हो गया, ठीक है, लेकिन ये रिलेशन है, ठीक है। फिर हमने बात की थी डोमेन की, रेंज की, कोडोमेन की। देखो प्रांत, डोमेन क्या था, मैंने बोला था जितने भी परमिशिबल इनपुट है हमारे पास, जितने भी परमिशिबल इनपुट है, मतलब इनपुट जैसे मैंने यहाँ क्या दिया था 1 2 3, तो ये जो होता है ना, ये हमारे क्या होता है, डोमेन। 1 2 3 ये हमारा क्या है, डोमेन है। आई बात समझ में। परिशत, परमिसिबल आउटपुट, ठीक है, जो आउटपुट आ रहे हैं क्या क्या आया, 4 5 और 6, ठीक है। ये 4 5 और 6 ये हमारा क्या हुआ, रेंज हो गया, ठीक है। जो हमारे पास आउटपुट आ रहे हैं वो हमारे क्या हुए, रेंज हुए। और हमारे कोड पूरा भी सेट भी जो है, पूरा जितना भी अपने पास पॉसिबल आउटपुट है, जितने भी, मतलब पूरा का पूरा भी, चाहे इसमें एक्स्ट्रा कुछ होता, ठीक है, तो भी, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा मिला के क्या होगा, अपना कोडोमेन होगा। फिर बात करते हैं इनवर्स रिलेशन, प्रतिलोम संबंधों की। तो देखो इसको थोड़ा सा मिटो देता हूँ, समझते हैं बात को, प्रतिलोम संबंधों की, ठीक है। यहाँ जब भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर एक्स वाई, ठीक है, मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स वाई ले रहा हूँ, ठीक है। आगे जो भी कंडीशन आती है वाई बराबर एक्स, लेकिन जब आर इनवर्स की बात करेंगे, ये आर प्रतिलोम संबंध को किससे शो करेंगे हम, आर इनवर्स से लिखें, ठीक है। आर इनवर्स में हमारे पास क्या आएगा, हमेशा पहले वाई लिखा जाएगा फिर एक्स। मतलब अगर हमारे पास ये आया है तो ये आर था, ठीक है, ये हमारे क्या था, आर था, तो आर इनवर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, 4 1 5 2 6 3, ठीक है। तो आई बात समझ। अब यहाँ इन दोनों में आपको क्या देखो सिमिलरिटी दिख रही है कि आर का जो मेरे पास डोमेन था,
आर का जो मेरे पास प्रांत था वो इसमें मेरे पास क्या बन रहा है 1 2 3, ये हमारा इसका रेंज बन रही है, ठीक है, आर इनवर्स की रेंज है। तो आर का प्रांत या आर का डोमेन, आर डोमेन ऑफ आर, ये हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स मतलब आर इनवर्स के परिसर के बराबर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसी अगर आर इनवर्स का अपन डोमेन की बात करेंगे, आर इनवर्स का डोमेन अपने पास क्या है 4 5 6 है ना, आगे वाला जो होगा ना x वो हमारा डोमेन होता है, ठीक है। तो 4 5 6 जो हमारा डोमेन है आर इनवर्स का डोमेन हुआ है ना, तो वो देखो r का क्या बन रहा है 4 5 6 पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है मतलब रेंज बन रहा है, मतलब परिसर बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास बात समझ में आई आर इनवर्स और आर में क्या फर्क है। फिर आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध, तत्समक संबंध हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास कोई a है 1 2 3, ठीक है, तो a का खुद के एलिमेंट के साथ ही जो अपने पास संबंध रिलेशन बनेगा वो उसका तत्समक संबंध होता है, मतलब a का a के अपने एलिमेंट के साथ, तो उसको लिखते हैं i a से, तत्समक संबंध को किससे लिखते हैं i a, आइडेंटिटी, ठीक है। और इसका जो अपने पास बनेगा, ठीक है, रिलेशन वो क्या होगा 1 का 1 के साथ ही बनेगा, 2 का 2 के साथ ही बनेगा, 3 का 3 के साथ ही रिलेशन बनेगा। तो ऐसा जो रिलेशन बनता है वो हमारा क्या कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब तत्समक संबंध, मतलब खुद के साथ संबंध जो बन रहा है वो हमारा क्या होगा आइडेंटिटी रिलेशन। ये पूरा अपना क्या था रिलेशन था, ठीक है। ये जो मैंने आपको शॉर्ट में अभी बताया सारा ये अपना रिलेशन है, समझ में आई होगी आपको बात सारी की सारी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो अपने पास देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू, एक सेट ए दिया है अपने को 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, अब रिलेशन किसका निकालना है ए से ए के साथ रिलेशन, मतलब सेम सेट का सेम सेट के साथ, ए का ए के साथ रिलेशन, कोई और सेट होता बी तो ए टू बी हो जाता, ठीक है। अभी ए का ए से ही रिलेशन निकालना है सच दैट आर जो रिलेशन है वो हमें क्या बताया गया है एक्स वाई एक अपने पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है और वाई क्या है एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर और कोडोमेन मतलब हमें सह ये चीज़ें अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। तो बात देखो रिलेशन की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अपने पास जो रिलेशन है वो क्या है कि एक्स वाई वेयर वाई जो है एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो इसको देखो अगर अपन यहीं से बनाए किसमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म थी, अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे देखो अपने पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ x की वैल्यू 4, यहाँ a जो है वो कितना पहला 4, x लेता हूँ 4, तो y क्या आना चाहिए x प्लस 1, तो 4 प्लस 1 कितना आएगा 5 आएगा। अगर मैं x लेता हूँ 5 तो ये कितना आएगा 6, अगर मैं 6 लेता हूँ तो y कितना आएगा 7, और अगर मैं 7 लेता हूँ तो y कितना आएगा 8, अगर मैं 8 लेता हूँ y कितना आएगा 9, लेकिन 9 है क्या अपने पास ए में नहीं है ना, तो ये अपने पास सेट नहीं बनेगा, अपने पास सिर्फ ये 4 सेट बने, ये अपना क्या आ गया आंसर आया, ठीक है। अब इसी को अगर देखो यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते थे, यहाँ से अगर मैं डोमेन बोलता हूँ, ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत, तो क्या होगा मैंने बोला था प्रांत अपने पास कौन से होते हैं जो अपने फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अपने पास ऑर्डर पेयर के साथ फर्स्ट एलिमेंट देखो 4 5 6 7, तो अपने पास प्रांत क्या हो गया 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रेंज की मतलब परिसर की, ठीक है, तो इसका मतलब है किसकी बात करूँ सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 और 8, तो ये अपने पास क्या बन गया 5 6 7 और 8। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूँ, ठीक है, मतलब सह प्रांत की बात करूँ, तो मेरे पास क्या होता है ऑल बी, सॉरी ए ही है यहाँ पे, सेट ए की बात करें तो ए की पूरा का पूरा जो होगा मतलब ऑल पॉसिबल आउटपुट भी इसी से, तो ए सेट सेट ए हमारे पास क्या हो गया सह प्रांत हो गया, ठीक है। अगर इसको एरो डायग्राम में हम देखते हैं तो क्या बनता है, ए का रिलेशन किसके साथ बता रहा हूँ ए के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या है अपने पास 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो दोनों से समझते हैं, ये बात इधर समझ आई, ये अपन एरो डायग्राम से देखते हैं। तो क्या बोला रिलेशन एक्स वाई एक पेयर जिसमें वाई जो है एक्स प्लस 1 है, एक्स की जो भी वैल्यू लेंगे उससे क्या होगा वाई एक ज़्यादा होगा, तो एक्स अपना एलिमेंट ऑफ ए पहले का पहला लेते हैं, ठीक है। तो एक्स अगर 4 लूँगा तो वाई कितना जाएगा 5, एक्स प्लस 1 है, ठीक है। अगर एक्स 5 लेता हूँ तो ये कितना जाएगा 6, अगर ये 6 लेता हूँ ये कितना आएगा 7, और ये 7 लेता हूँ ये कितना आएगा 8, आगे अगर 8 लेता हूँ 9 9 है क्या इसमें नहीं है ना, तो अपने पास देखो क्या क्या बना था 4 5 4 5 5 6 5 6 6 7 6 7 7 8 7, तो ये अपना क्या बना है एक तरह से अपन ने रिलेशन बता दी, ठीक है। रिलेशन में फिर मैंने बोला आपको
कि डोमेन क्या होता है, तो ऑल परमिशिबल इनपुट, ठीक है। तो परमिशिबल इनपुट अपने पास ये 4 5 6 7 8, ठीक है, क्योंकि इनिशियल रिलेशन बन रहा है उधर, तो ये परमिशिबल इनपुट हो गया 4 5 6 7, तो ये 4 5 6 7 हमारा क्या हुआ, प्रांत हो। रेंज क्या होता है, ऑल परमिशिबल आउटपुट, परमिशिबल आउटपुट हमारे पास कितने हैं, 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, परिसर हो गया 5 6 7 8। और कोडोमेन से प्रांत क्या हो गया, पूरा का पूरा सेट ए, ये वाला सेट ए, ठीक है। तो 4 5 6 7 8 ये जितने भी है ये हमारे क्या बन गए, कोडोमेन बन गए। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो कई बार इसमें क्या होता है, अभी एक चीज़ और देखो, जिसमें मैंने थोड़ा शुरुआत में नहीं बताया था, जो इसके जो एलिमेंट होते हैं वो पहले वाले के क्या होते हैं, इमेज होती है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये जो 5 है ये 4 की इमेज है, ये 6 है ये 5 की इमेज है, 7 है जो 6 की इमेज है, 8 है जो 7 की इमेज है, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये तो इमेज सेट है और इसमें जो एलिमेंट है इससे सारे इमेज है, और ये जो है वो प्री इमेज। अगर मैं पूछता हूँ प्री इमेज बताओ, प्री इमेज क्या होंगी, 4 5 6 7 8, इमेजेस क्या होंगी 4 5 6 7 8, ठीक है। अलग अलग होंगे तो अलग अलग बताते हैं। तो अगर मैं पूछता हूँ कि ना, इससे पूछूं कि यहाँ बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, 5 जो है 4 की इमेज है, और जो 4 है वो 5 का क्या है, प्री इमेज है, ठीक है। ये दो वर्ड और आपको याद रखना है, इमेज और प्री इमेज, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं। तो अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ रिलेशन R इज डिफाइंड इन सेट A, ठीक है। एक रिलेशन है R डिफाइंड है किसमें, सेट A टू B। A अपने पास 3 4 5 6 और B क्या है 2 7 8 10, दो सेट दे दिए अपने को। तो A से B में रिलेशन डिफाइंड है, तो अपन लिखते जो है R का रिलेशन जो है किससे, A टू B, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। सच दैट R अपने को क्या दिया हुआ है, R हमें दिया है x y, और वेयर क्या है, x और y क्या है, एंड y आर को प्राइम। को प्राइम मतलब दोनों में एक दूसरे से विभाजित नहीं होने चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नंबर को प्राइम नंबर हो गया अपने पास। तो अपने पास देखो, अगर अपन एरो डायग्राम से देखें या वैसे बनाएं, ठीक है, तो वैसे बनाएं तो अपने देखो 3 का रिलेशन 2 के साथ को प्राइम ही हो गया, ठीक है। तो पहला तो अपने हो गया 3, 2, फिर 3 का 7 के साथ, ये भी डिवाइड नहीं होता एक दूसरे से, ये भी को प्राइम है, बन रहा है। 3 का 8 के साथ रिलेशन बनता है, ठीक है। 3 का 10 के साथ ये भी बनता है, हो गया चारों। फिर 4 का 2 के साथ नहीं होगा, क्यों, 4 और 2 आपस में डिवाइड होते हैं, तो वो प्राइम नहीं हुआ, तो ये अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना। x का x और x हमारे पास a का एलिमेंट आना चाहिए, y b का एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है। फिर 4 का 7 के साथ बनता है, 4 और 7 आपस में डिवाइड है। 4 का 8 के साथ भी डिवाइड होता है, 4 10 के साथ भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 5 की बात करते हैं 2 से, तो 5 का 2 के साथ बन गया, 5 का 7 के साथ भी बन जाएगा, 5 का 8 के साथ भी बन जाएगा, लेकिन 5 का 10 के साथ नहीं बनेगा। फिर 6 का 2 के साथ नहीं बनेगा, 6 का 7 के साथ बन जाएगा, 6 का 8 के साथ नहीं बनेगा, 6 का 10 के साथ बनेगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया, जो उसने कंडीशन बोली थी कि x और y को प्राइम, देखो 3 और 2 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, 3 7 को प्राइम है, 3 8 को प्राइम है, 3 10 10 को प्राइम है, 4 7 को प्राइम है, 5 2 को प्राइम है, 5 7 को प्राइम है, 5 8 और 6 है, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं अपन, क्या क्या पूछा है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। तो डोमेन की बात करते हैं। डोमेन मैंने क्या बोला था, कौन से, फर्स्ट एलिमेंट क्या क्या है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो 3 4 5 और 6, ये अपने पास क्या आ गया, डोमेन मतलब प्रांत। फिर बात करते हैं रेंज की। रेंज मैंने कहा था सेकंड एलिमेंट y एलिमेंट देखना है, 2 7 8 10 7 2 7 8 7, मतलब अपने पास एक्स्ट्रा क्या देखो, 2 है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 10 भी आ रहा है, इसके अलावा कुछ आ रहा है कि सेकंड एलिमेंट कुछ भी नहीं आ रहा, 2 7 8 और 10 के अलावा। तो 2 7 8 10 अपना क्या बन गया, रेंज हो गया। और कोडोमेन अपने पास पूरा का पूरा बी, सेट बी, ठीक है। एरो डायग्राम से समझते हैं, ए सेट ये और बी सेट ये में अपने पास 3 4 5 और 6, ठीक है। इधर 2 7 8 और 10। अब देखो 3 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बन रहा था मेरा, 3 के साथ मेरे 2 के साथ भी बन रहा, 3 का मेरा 7 के साथ भी बन रहा है, 3 का 8 के साथ भी रिलेशन बन रहा है मेरा, ठीक है। 3 का 10 के साथ भी रिलेशन बन रहा है, बना था तो के साथ रिलेशन। 4 का 7 के साथ रिलेशन बना मेरा, 4 का और किसी के साथ नहीं बनता। 5 का 2 के साथ रिलेशन बना, 5 का 7 के साथ रिलेशन बना, 5 का 8 के साथ रिलेशन, 6 का एक 7 के साथ रिलेशन बना, ठीक है। ये रिलेशन बन गए।
तो मैंने क्या कहा, और परमिसिबल, देखो ये चारों काम में आ रहे हैं तो ये अपने डोमेन हो गए, तो परमिसिबल इनपुट हो गया। आउटपुट में भी चारों काम आए हैं तो चारों अपने पास क्या हो गए, आउटपुट हो गए। कोडोमेन पूरा बी सेट होता है, ठीक है, सेकंड सेट वो हमारा कोडोमेन हो गया। बात समझ में आ रही है क्वेश्चन की? ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन हैं आपके पास, ठीक है। रिलेशन से रिलेटेड आपको देखना है बुक्स में, ठीक है। रिलेशन का एक चैप्टर और बाकी है, काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चन हैं वो और करवाता हूँ, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और पढ़ाई पर ध्यान दें। थैंक यू।